हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो प्रैक्टिस सेट है वो आप देख ही सकते हैं थंबनेल में, मतलब कि एक्वासिस्टम के बारे में है, लाइकोपोडियम, सिलेजिनिला एंड मार्सिलिया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चारों ही जिनस क्या हैं, ये है हमारे टेरिडोफाइट। और इनके बारे में लोअर बॉटनी का अच्छा खासा पोर्शन ये कवर करते हैं चारों ही जनेरा। और इनसे हर बार कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे बनते हैं जो कि हमारे एग्जाम में हमसे रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। थ्योरी सेशन में हम इन सभी जेनेरा को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज इनका प्रैक्टिस सेट लगाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन इन जो जेनेरा है इनसे बन सकते हैं, वो हम देखते हैं आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं और उम्मीद भी है कि आगे एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से क्वेश्चंस को लिया है। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जिसमें कि हमसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। यानी कि जो दिए हुए जेनेरा हैं उनमें से एक कौन सा ऐसा जेनेरा है जो कि जिसका स्टेम जो है बेसिकली वो तना पर्व संधि यानी कि इस नोड्स में और इंटरनोड में डिवाइड हुआ रहता है। तो आपको बताना है कि वो लाइकोपोडियम है, सिलेजिनिला है, एक्वेसिटम है या फिर नन ऑफ दीज। तो बताएं जरा। मैंने थ्योरी सेशन जब इसका लिया था एक्वेसिटम का, या जितने भी जेनेरा हैं बहुत ही अच्छे से, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है वो आपको समझाए थे। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टीजीटी पीजीटी के नाम से, वहाँ जाकर आप सभी सेशन ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वहाँ प्रोवाइड किया जाता है आपको। तो बात करते हैं कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका स्टेम नोड्स और इंटरनोड में डिवाइड हुआ रहता है। तो वो हमारा प्लांट है एक्वेसिटम, यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एक्वेसिटम से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एक्वेसिटम का कॉमन नेम क्या है। तो एक्वेसिटम को हम लोग हॉर्सटेल के नाम से भी जानते हैं, ये बात आप सभी जानते हो। अगर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो याद रखना है, एक्वेसिटम को हम हॉर्सटेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हॉर्सटेल, ठीक है, मतलब घोड़े के पूंछ की आकृति के समान, तो इसलिए इसको हॉर्सटेल के साथ भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इलेटर्स आर प्रेजेंट। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जिसमें कि इलेटर्स प्रेजेंट रहते हैं। इलेटर्स बेसिकली आप जानते हैं क्या होते हैं। इलेटर्स का मतलब, ये इलेटर्स का जो फायदा है वो प्लांट्स के लिए ये होता है कि इनके स्पोर जो होते हैं ना, उनके फूटने में इनमें हेल्प करते हैं। यानी कि स्पोर के डिस्पर्जल में जो इलेटर्स हैं ये हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन अब ये होता है कि भाई देखो, इलेटर्स किस प्लांट में होते हैं। लाइकोपोडियम में होते हैं, सिलेजिनिला में होते हैं, एक्वेसिटम में, फिर मार्सिलिया में होते हैं। तो बताएं जरा। एक्वेसिटम में होते हैं ये, और एक्वेसिटम में भी किसके साथ लगे होते हैं, जो स्पोर होते हैं ना, स्पोर के साथ बिल्कुल जॉइंट होते हैं इलेटर्स। और ये इलेटर्स किस में हेल्प करते हैं, स्पोर के डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, यानी कि एक्वेसिटम। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो। नंबर 3 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस ग्रीन स्पोर्स। यानी कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके कि स्पोर हरे कलर के होते हैं। तो बताएं जरा। वो साइलोटम है, लाइकोपोडियम है, रिक्सिया है, फिर एक्वेसिटम है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपने कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक रहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सेशन से बन सकते हैं इस जेनेरा से बेसिकली, वो सभी मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और इस कंसेप्ट से भी, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन की बिल्कुल डीप में जाके व्याख्या करते हैं, तो क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं इस सेशन से। ठीक है, बस आपको करना इतना है कि पूरी ईमानदारी से सेशन को ले लिया करें। तो बात करते हैं ग्रीन स्पोर किसके होते हैं। तो ग्रीन स्पोर होते हैं एक्वेसिटम के। ठीक है, एक्वेसिटम हॉर्सटेल कहें, ये एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है। यानी कि जो इसके स्पोर है ना वो बिल्कुल सेम तरह के होते हैं, जितने भी स्पोर हैं वो सभी सेम होते हैं, इसलिए इसको होमोस्पोरस कहते हैं। इनके स्पोर काफ़ी छोटे होते हैं एंड ग्रीन कलर के होते हैं। और इसमें पता है कितने लेटर्स लगे होते हैं, 4 लेटर्स लगे होते हैं, वो भी स्पोर के डिस्पर्जल में जो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी, यानी कि एक्वेसिटम। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं हम लोग, जिसमें कि हमसे पूछा गया है अगेन कि ट्रेबिक्युलेटेड एंडोडर्मिस इज फाउंड इन। थ्योरी सेशन का फायदा देखो ये होता है हमारे पीडीएफ से आपको, कि हम वहाँ उन्हीं पॉइंट को कवर करते हैं जो कि एग्जाम टारगेटेड पॉइंट होते हैं बिल्कुल। तो इसलिए क्वेश्चंस में भी बहुत हेल्प हो जाती है, वहाँ पता लग जाता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है बेसिकली, वो हमसे पूछ क्या रहे हैं।
तो आप ये जो PDF आपको प्रोवाइड की जाती है थ्योरी सेशन में, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ा करें, हर एक लाइन को अच्छे समझने की कोशिश किया करें, तो आपके हर एक कंसेप्ट अपने आप ही क्लियर होते चले जाएंगे। किसी भी चीज़ को बोरिंग मतलब बहुत प्यार से समझे चीज़ों को, ठीक है। ट्रेबिक्युलेटेड एंडोडर्मिस इज फाउंड इन लाइकोपोडियम में होते हैं, सिलेजिनिला में, एक्वेसिटा में, फिर मार्सिलिया में। तो बताएं जरा ट्रेबिक्युलेटेड मतलब क्या है। देखो ट्रेबिक्युलेटेड एंडोडर्मिस में पाए जाते हैं, बेसिकली सिलेजिनिला में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है बी ठीक हो जाएगा। ट्रेबिक्युलेटेड जहाँ टर्म आज समझ जाने के सिलेजिनिला के रिगार्डिंग है। सिलेजिनिला का जो स्तंभ होता है उसके सेंटर में कॉर्टेक्स के बीच में एक स्पेशल एंडोडर्मिस सेल्स होती हैं जिनको कि हम ट्रेबिक्युलेटेड एंडोडर्मिस कहते हैं। ये रेडियली होती हैं और इनको क्या कहते हैं, ट्रेबिक्युले के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी हमारा। हैबिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइटिक प्लांट इज मेनली एक्वेटिक, यानी कि जो टेरिडोफाइट पौधे हैं ना, इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जिसका कि आवास मेनली जलीय होता है। तो बताएं जरा, एक्वेसिटम है, सिलेजिनिला है, मार्सिलिया, फिर टेरिस है। ये जो मार्सिलिया प्लांट है ना, ये एक टेरिडोफिटिक प्लांट है और मेनली जो इसका हैबिटेट होता है, मार्सिलिया बेसिकली इसका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक होता है, यानी कि जलीय होता है। और इस जेनेरा की कम से कम आप जानते हैं कि कम से कम 53 प्रजातियां पाई जाती हैं मार्सिलिया की, और ये दोनों ही तरीके से रहते हैं, मतलब जलीय भी रहते हैं और स्थलीय भी रहते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी आपसे अराइज हो सकता है कि मार्सिलिया एम्फीबियस भी होता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी गया है कि विच ऑफ द, मैंने क्वेश्चन आगे लिया भी है, टीजीटी पीजी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें कौन सा प्लांट है जो कि एम्फीबियस नेचर का होता है। तो मार्सिलिया बेसिकली एम्फीबियस इसलिए है क्योंकि ये जल में भी पाया जाता है और स्थल में भी पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कोई भी आपके कमेंट्स उस रिगार्डिंग को समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे ज़रूर बता देना। टेलीग्राम पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो में भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियस प्लांट। मैंने अभी बताया था एम्फीबियस कौन सा प्लांट है, मार्सिलिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज सिंपल है उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हेट्रोस्पोर इज फाउंड, मतलब कि इन ये जितने भी हमें प्लांट दिए गए हैं ना, इसमें हमसे पूछा गया है कि हेट्रोस्पोरी यानी कि जिनके स्पोर अलग अलग प्रकार के होते हैं वो प्लांट कौन से हैं। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ये है ना एक्वेसिटम, एक्वेसिटम कैसे होते हैं। एक्वेसिटम बेसिकली ये तो होमोस्पोरस है, मतलब इसके स्पोर बेसिकली सेम तरह के होते हैं। तो यहाँ ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और यहाँ ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शंस को ना एक्सक्लूड करने की हैबिट डाल लें आप। जब आपको कोई एक कंसेप्ट अच्छे से पता होगा तो वो तो आप देखते ही निकाल देंगे, बाकी में तो आप फिर भी कर सकते हैं ना, कोई 2 ऑप्शन बचे तो भी आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि राइट ऑप्शन क्या होगा। लेकिन यदि आपको 2 ऑप्शन आप वहाँ एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, फिर ठीक है, फिर आपकी तैयारी एटलीस्ट 50 से 60% कवर कर चुके हैं आप। तो बात करते हैं, एक्वेसिटम को हटाओ भाई, अब बात करते हैं कि हेट्रोस्पोरी किस में देखी जाती है। तो देखो जितने भी टेरिडोफाइट है ना हमारे, एक्वेसिटम हुआ, लाइकोपोडियम हुआ, साइलोटम हुए, ड्रायोप्टेरिस हुए, फिर राइनिया हुए, ये सभी तो होते हैं आपके होमोस्पोरस, मतलब कि जिनके स्पोर बिल्कुल सेम तरह के होते हैं। लेकिन जो आपके टेरिडोफाइट हैं, जैसे कि इसमें आपके देखे जा सकते हैं, मतलब सिलेजिनिला है, मार्सिलिया है, ये होते हैं हेट्रोस्पोरस, यानी कि इनके जो स्पोर हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसलिए जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है इट इज डी, यानी कि सिलेजिनिला और मार्सिलिया में हेट्रोस्पोरी देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेजिनिला कैसा प्लांट है। तो हेट्रोगेमस एंड होमोस्पोरस है, हेट्रोगेमस हेट्रोस्पोरस है, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। अभी हमने बात की थी हेट्रोस्पोरस तो है ही, उसी के साथ इसके गैमीट भी अलग अलग तरह के होते हैं। इनके स्पोर और गैमीट दोनों ही कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी, यानी कि हेट्रोगेमस एंड हेट्रोस्पोरस, ठीक है। अगेन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, यानी कि जो बीज की उत्पत्ति है वो कौन से प्लांट से देखी जा सकती है, मतलब कि लाइकोपोडियम से, स्लेजिनिला से, साइकस या फिर पाइनस से। तो बताएं जरा, जो सीड हैबिट बेसिकली जो ट्रेस की गई थी वो इनमें से कौन से प्लांट से की गई थी। तो बताएं, इसका जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो सिलेजिनिला है इससे क्या होता है, आपके जो सीड हैबिट है वो देखी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, यानी कि पौधे के किस समूह को हम लोग कहते हैं संवहनी क्रिप्टोगैम। तो एल्गी हैं वो, या फिर टेरिडोफाइट हैं, लाइकेन है, या फिर फंजाई है।
टेरिडोफाइट बेसिकली, ये टेरिडोफाइट होते हैं ना, ये एक अच्छा खासा वैस्कुलर सिस्टम इनके अंदर डेवलप होता है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो टेरिडोफाइट है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव लिविंग और फॉसिल वेस्कुलर प्लांट इनको कहा जाता है, इनके अंदर ये सब प्लांट शामिल किए जाते हैं, तो इसलिए जो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है वो कौन कहे जाएंगे, टेरिडोफाइट। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है ऐसी स्टील जिसमें कि पिथ प्रेजेंट नहीं होता है, अ स्टील विदाउट पिथ इज कॉल्ड, ऐसी स्टील जिसमें कि पिथ नहीं है, हम उसे क्या कहेंगे, मेरी स्टील कहेंगे, प्रोटो स्टील कहेंगे, यू स्टील कहेंगे, या फिर डिक्टियो स्टील कहेंगे। तो जिसमें पिथ नहीं होता ऐसे स्टील को हम लोग कहते हैं प्रोटो स्टील, और ये सबसे पुराने टाइप की स्टील यही मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि सेंटर में प्रेजेंट है जाइलम और उसके चारों ओर प्रेजेंट रहता है फ्लोएम। तो यह बात याद रखना कि जो प्रोटो स्टील कुछ इस तरीके की होती है, और सबसे पुराने टाइप की स्टील कौन सी है, प्रोटो स्टील है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी, यानी कि प्रोटो स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एरियल स्टेम ऑफ एक्वेसिटम, यानी कि एक्वेसिटम जो प्लांट है इसके वायवीय तने में क्या चीज़ पाई जाती है, रिजेस होती हैं, फिरोज होते हैं, रिजेस और फरोज दोनों होती है, फिर नन ऑफ दीस। तो मैंने आपको थ्योरी सेक्शन बहुत अच्छे से कवर कराया था, तो बताएं एक्वेसिटम का जो एरियल स्टेम है ना उसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं, रिजेस भी होते हैं एंड फिरोज मतलब खांच भी होती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं, कंटके भी होते हैं। एक्वेसिटम में दो प्रकार के तने भी होते हैं, एक तो होता है जो जमीन राइजोम होता है जमीन में अंदर रहने वाला, और एक होता है ऊपर की तरफ जो एरियल होता है। ठीक है, इसी में इंटरनोड पर रिजेस होते हैं और फ्यूरोज भी वहीं पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा। द लिटिल क्लब मॉस इज द कॉमन नेम फॉर, यानी कि छोटा लिटिल क्लब मॉस किसे कहते हैं, सिलेजिनिला को कहते हैं, लाइकोपोडियम को कहते हैं, एक्वेस्टम को, फिर मार्सिलिया को। तो सिलेजिनिला का जो मेन, देखो क्लब मॉस कहते हैं लाइकोपोडियम को, ये बात आप याद रखना, लेकिन छोटा क्लब मॉस किसे कहते हैं, छोटा क्लब मॉस कहते हैं सिलेजिनिला को। इसका मेन ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको हम लोग स्पाइक मॉस भी कहते हैं। सिलेजिनिला का एक और नाम भी है स्पाइक मॉस। ठीक है, तो याद रखना है आपने दोनों चीज़ें कि इसको लिटिल क्लब मॉस भी कहते हैं और इसको स्पाइक मॉस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, लाइकोपोडियम, ये 2 बार पोडियम लिखा गया, इसको इरेज कर देना, टाइपिंग में एरर है कुछ। लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड एज, लाइकोपोडियम को मेनली हम क्या कहते हैं, हॉर्सटेल कहते हैं, ये तो ऑप्शन गलत है बिकॉज ये तो एक्वेसिटम है। क्लब मॉस कहते हैं क्विलवर्ट या फिर स्टोन वर्ट, तो ये बात सही हो जाती है, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बिकॉज लाइकोपोडियम इज कॉल्ड क्लब मॉस। ठीक है, तो लाइकोपोडियम का अनदर नेम क्या होता है, क्लब मॉस होता है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है क्वेश्चन 15 में कि स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोफोर इज फाउंड इन, यानी कि जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है राइजोफोर, संरचना जो होती है किस प्लांट में होती है, मर्केंशिया में है, मार्सिलिया में है, सिलेजिनिला में, फिर नन ऑफ दीज। तो राइजोफोर बेसिकली ये मतलब बिल्कुल कलरलेस होते हैं, बेलन के आकार की संरचना होती है, बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं, इनको हम कहते हैं राइजोफोर या फिर हिंदी में कहते हैं प्रकंद। ठीक है, तो ये होते हैं मर्केंशिया, उसमें सॉरी सिलेजिनिला में होते हैं, कन्फ्यूजन हो गया था। तो राइजोफोर सिलेजिनिला पाए जाते हैं, ये मैं आपको थ्योरी सेशन में पढ़ा भी चुकी हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है मार्सिलिया इज कॉमनली कॉल्ड, मतलब मार्सिलिया को क्या कहा जाता है, स्टोन वर्ट के नाम से जानते हैं, लिवर वर्ट के नाम से, हॉर्न वर्ट या पेपर वर्ट के नाम से। ये जिनके कॉमन नेम है ना, इनको तो आप रट लेना बिल्कुल अच्छे से, बिकॉज हर बार एग्जाम में इन चारों में से किसी ना किसी का कॉमन नेम तो आपसे पूछा ही जा चुका है। तो इसलिए ये जो टर्म होती है ना कॉमन नेम, अनदर नेम, ये बहुत अच्छे से पढ़ा करें। तो मार्सिलिया का कॉमन नेम होता है पेपर वर्ट। ठीक है, मार्सिलिया को बेसिकली पेपर वर्ट के नाम से जानते हैं, और हमारे भारत देश में कम से कम इसकी 9 लिविंग स्पीसीज पाई जाती हैं मार्सिलिया की। आप सभी जानते हैं कि एम्फीबियस प्लांट है, मतलब कि एक्वेटिक भी है और स्थलीय भी होता है। ठीक है, तो इसलिए मार्सिलिया बेसिकली एक्वेटिक फर्न है, तो जानते ही होंगे आप ये बात। तो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा डी, यानी कि पेपर वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड एज गोल्ड इंडिकेटर, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको कि हम स्वर्ण सूचक, मतलब जो गोल्ड के इंडिकेशन को बताता है, वो प्लांट कौन सा है, मार्सिलिया है, रेनिया है, एक्वेस्ट्रम है, फिर टेरिस है। बेसिकली होता क्या है, एक्वेस्ट्रम की कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो कि मिट्टी में मिनरल्स की प्रेजेंस को बताती हैं।
इसलिए हम इनको इकोलॉजिकल इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। इनका यूज़ भी कुछ किया जाता है। इसलिए बेनेडिक्ट ने एक उसमें एक्सपेरिमेंट में बताया था बेसिकली कि क्वेश्चन की कुछ जातियां जो होती हैं ये गोल्ड का संचय करती हैं अपने अंदर, इसलिए हम इन्हें गोल्ड के इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी यानी कि एक्वेसिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कोई भी आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियल स्टेम ऑफ एक्वेसिटम बिकम रफ, यानी कि एक्वेसिटम जो प्लांट है इसका एरियल स्टेम क्यों खुरदरा रहता है। उसका रीज़न क्या है कि उस पर किस चीज़ का जमाव रहता है। बेसिकली स्पाइंस रहते हैं उसके स्टेम पर, यानी कि कांटे रहते हैं, फिर फाइबर्स रहते हैं, स्क्लेराइड्स रहते हैं, फिर सिलिका की प्रेजेंस है। तो ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है कि एक्वेसिटम की जो ज़्यादातर जातियाँ होती हैं ना, उनकी जो एपिडर्मिस वाली लेयर है उस पर सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए इसका जो स्टेम है बेसिकली वो काफ़ी टफ होता है और काफ़ी रफ भी होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ डी, यानी कि सिलिका की प्रेजेंस की वजह से ये कैसे होते हैं, ये थोड़े खुरदरे से होते हैं। एक्वेसिटम में सिलिका की प्रेजेंस भी देखी जाती है। तो इसी के साथ आपके टॉप 18 क्वेश्चन इन जनरल से कंप्लीट होते हैं। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।